अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़ुबैर एजुकेटर चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं ज़ुबैर अहमद फ़ाज़। नाजरीन, पिछली वीडियो में हमने सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 26 तक हल किया। आइए आज कुछ और मज़ीद सवालात हल करने की कोशिश करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को आखिर तक देखिए। मुझे उम्मीद है कि वीडियो अपने इख्तिताम तक पहुँचेगी, तब तक आप महसूस करेंगे कि आपने कुछ नई मालूमात हासिल की। और साथ ही ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन, सवाल नंबर 27, मिर्ज़ा गालिब और हिंद मुग़ली जमालियात के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? नाज़रीन, जब भी इस तरह का सवाल आए जमालियात के बारे में तो आप बग़ैर देखे शकील रहमान लगा लीजिएगा, क्योंकि जमालियात के बारे में शकील रहमान ने बहुत ज़्यादा उर्दू के अंदर कोशिश की है। उर्दू तनक़ीद में जमालियात के मौज़ू से मुतारिफ़ कराने में उनका बड़ा हिस्सा है। उनके मशहूर तसानीफ़ में मिर्ज़ा गालिब और मुग़ल जमालियात, जमालियात इक़बाल और उर्दू ड्रामा शामिल है। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब है शकीलुर रहमान। आइए सवाल नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। हिंदुस्तान में रेडियो नशरियात का बाज़ाब्ता आगाज़ किस सन से हुआ? नशरियात से मुराद है लाइव स्ट्रीमिंग। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1927 से। ऑप्शन नंबर बी, 1927 से। आइए सवाल नंबर 29 पढ़ लेते हैं। क़ता में कम से कम कितने मिसरे होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 8। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 4। देखिए, मैं आपको यहाँ क़ता और रुबाई के बारे में बता दूँ कि क़ता में कम से कम 4 होते हैं और ज़्यादा की कोई क़ैद नहीं है, लेकिन रुबाई में सिर्फ 4 होते हैं। ये नाज़रीन, अगला सवाल देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। गज़ल के हर शेर पर मज़ीद 3-3 मिसरे लगाना इस्तिलाह शायरी में क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए नज़मीन, ऑप्शन नंबर बी शहर आशूब, ऑप्शन नंबर सी तरकीब बंद, ऑप्शन नंबर डी तक़म्मिस। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी तक़म्मिस। आइए सवाल नंबर 31 पढ़ लेते हैं। ज़ैल में से किस सनफ़ में क़ाफ़िया नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए गज़ल, ऑप्शन नंबर बी क़सीदा, ऑप्शन नंबर 3 हाइकू, ऑप्शन नंबर डी क़ता। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब है हाइकू। नाज़रीन, हाइकू के बारे में मैं बता दूं कि ये एक जापान की मुख्तसर शायरी की सनफ़ है और ये 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। इसमें कुल 17 रुकन होते हैं। नाज़रीन, इसमें क़ुदरत, मौसम के बारे में बताया जाता है। उर्दू में कुछ शोरा इकराम हैं जिन्होंने हाइकू को लिखने की कोशिश की है। देखिए, मैं आपके लिए एक सादा सा मिसाल देकर बताता हूँ कि इसमें 3 मिसरे होते हैं। नाज़रीन, याद रखिए, सुनिएगा। बारिश की खुशबू, यादों के कुछ कच्चे रास्ते और दिल भीगने लगे। आइए अगला सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 32, किस शायर का ताल्लुक़ दबस्तान दहली से नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मीर तक़ी मीर, ऑप्शन नंबर बी मिर्ज़ा रफ़ी सौदा, ऑप्शन नंबर सी इंशाअल्लाह खा इंशा और ऑप्शन नंबर डी दर्द, ख्वाजा मीर दर्द। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मिर्ज़ा रफ़ी सौदा। मिर्ज़ा रफ़ी सौदा। नाज़रीन, यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि इंशाअल्लाह खा इंशा का ताल्लुक़ दबस्तान लखनऊ से है और जो बाकी 3 हैं ए, सी और डी, इन सब का ताल्लुक़ दबस्तान दहली से है। आइए नाज़रीन, अगला सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 33, अख्तरुल ईमान को, या थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, अख्तरुल ईमान को साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला? तो नाज़रीन, इसका सही जवाब है
अख्तर अल ईमान को 1962 में उनकी एक मजमूए कलाम है यादें, उसके लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। नाज़रीन, आपसे एक और गुजारिश है कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप उसको शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उर्दू का ताल्लुक ज़बानों के किस ख़ानदान से है? ऑप्शन नंबर ए रवावेदी, ऑप्शन नंबर बी अल्ताई, ऑप्शन नंबर सी हिंद आराई, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रो एशियाई। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब है हिंद आराई, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, नज़्म मावरा किस शायर की है? नज़्म मावरा किस शायर की है? ऑप्शन नंबर ए साहिल दुहानवी, ऑप्शन नंबर बी मखदूम मोहिउद्दीन, ऑप्शन नंबर सी नून मीम राशिद, ऑप्शन नंबर डी अख्तर उल ईमान। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी नून मीम राशिद। आइए अगला सवाल पढ़ लेते हैं। किसी भी अखबार का इदारिया किस पहलू को सामने रख कर लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हालात हाज़रा, ऑप्शन नंबर बी सियासी पहलू, ऑप्शन नंबर सी नसरियाती पहलू, ऑप्शन नंबर डी मुदीर का इजहार ख्याल। नाज़रीन, इसका सही जवाब है हालात हाज़रा। हालात हाज़रा को ही देख के अखबार को लिखा जाता है। आइए अगले सवाल की तरफ। नाज़रीन, शुमाली हिंद के तबाज़ात दास्तान कौन सी है जिसमें लखनऊ की तहजीब व माशरत पेश की गई? ऑप्शन नंबर ए बोस्तान ख्याल, ऑप्शन नंबर बी करबल कथा, ऑप्शन नंबर सी सबरस, ऑप्शन नंबर डी फसानाए अजायब। नाज़रीन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। फसानाए अजब, इसका सही जवाब है फसानाए अजब। हमने इससे पिछली वीडियो में भी पढ़ा था। फसानाए अजब रजब अली बेग सुरूर का लिखा हुआ एक बहुत ही मकबूल फसाना है, फसानाए अजायब। नाज़रीन, अगला सवाल पढ़ लेते हैं। घर में आना मुर्गियों का किसका इंशाइया है? इंशाइया। ऑप्शन नंबर ए पिस्तरस बुखारी, ऑप्शन नंबर बी मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, ऑप्शन नंबर सी अहमद जमाल पाशा, ऑप्शन नंबर डी रशीद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, ऑप्शन नंबर बी मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, हाल ही से पहले तनकीद के नमूने किस सूरत में मिलते थे? ऑप्शन नंबर ए तज़किरे, ऑप्शन नंबर बी तारीख़, ऑप्शन नंबर सी खतूत और ऑप्शन नंबर डी सफ़रनामे या सफ़रनामा। ऑप्शन नंबर 39 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए तज़किरे। आइए नाज़रीन, अगला सवाल देख लेते हैं। तलुका किस नावल का किरदार है? ऑप्शन नंबर ए निर्मला, ऑप्शन नंबर बी ज़ाद शरीफ, ऑप्शन नंबर सी एक चादर मैली सी, ऑप्शन नंबर डी अफसानाए आज़ाद। नाज़रीन, तलुका ये एक चादर मैली सी नावल का किरदार है। एक चादर मैली सी नावल का ये सवाल पूछ सकता है क्योंकि इससे पहले एक चादर मैली सी इस नावल के मुसन्निफ़ के बारे में पूछा गया था, जिसके मुसन्निफ़ है राजेंद्र सिंह बेदी। आइए अगला सवाल पढ़ लेते हैं। नाज़रीन, किस ड्रामे में छंद, ठुमरी और बसंत धुन मिला वगैरह का इस्तेमाल किया गया? ऑप्शन नंबर ए आगरा बाजार, ऑप्शन नंबर बी इंद्र सभा, ऑप्शन नंबर सी ज़हाक, ऑप्शन नंबर डी यहूदी की लड़की। नाज़रीन, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है इंद्र सभा। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि इंद्र सभा उर्दू का पहला ड्रामा माना जाता है। इसके शायर माफ़ कीजिएगा, इसको लिखने वाले अमानत लखनवी साहब हैं। इंद्र सभा 1852 में लिखा गया था और वो ये ज़माना था वाजिद अली शाह का। और 1852 में लिखने के बाद 2 साल बाद 1854 में वो खेला गया था। मतलब
आइए नाज़रीन अगला सवाल देख लेते हैं। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन सा है? नाज़रीन ये बार बार सवाल पूछा गया है एग्ज़ाम में। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। याद रखिए नाज़रीन, ये सवाल रिपीट भी हो सकता है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। आइए अगला सवाल पढ़ लेते हैं। आवाज़ हक के उन्वान से किसने मरसिया लिखकर जदीद मरसिए के दाग बेल डाली? आवाज़ हक के उन्वान से किसने मरसिया लिखकर जदीद मरसिए की दाग बेल डाली? तो नाजरीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जोश। जोश मलियाबादी इनकलाबी शायर के नाम से मशहूर थे। नाजरीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला सवाल पढ़ लेते हैं। ज़ौक़ को किसने खाकान हिंद का खिताब अता किया था? ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह जफ़र, ऑप्शन नंबर बी अकबर शाह सानी, ऑप्शन नंबर सी मिर्ज़ा इलाही बख्श, ऑप्शन नंबर डी महाराजा चंद्रलाल। नाजरीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अकबर शाह सानी ने। ये भी सवाल पूछा गया है। आइए अगला सवाल। मुल्ला वजी के सबरस किस असलूब में लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए अलामती, ऑप्शन नंबर बी तमसीली, ऑप्शन नंबर सी इस्तियारती, ऑप्शन नंबर डी कनायती। नाजरीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी तमसीली। मुल्ला वजी की बहुत मशहूर नावल है ये सबरस। आइए अगला सवाल पढ़ लेते हैं। बोस्तान ख़याल के मुसन्निफ़ मीर तक़ी मीर का ख़याल किस शहर के रहने वाले थे? माफ़ कीजिएगा, बोस्तान ख़याल के मुसन्निफ़ मीर तक़ी ख़याल किस शहर के रहने वाले थे? ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। आइए अगला सवाल पढ़ लेते हैं। वो नज़म जिसके हर मिसरे के आखिर में कुछ मौजू लफ्ज़ बढ़ा दें जाएं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है तरकीब बंद, ऑप्शन नंबर बी तरजीह बंद, ऑप्शन नंबर सी सद्दाद, ऑप्शन नंबर डी मुसम्मत। नाजरीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सद्दाद। आइए अगला सवाल पढ़ लेते हैं। दिल्ली कॉलेज के मुताल्लिक़ कौन सी खबर गलत है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली कॉलेज सन 1857 की बगावत के बाद बंद हो गया था, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी दिल्ली कॉलेज दोबारा मई 1864 में असर कलम नो कायम हुआ था, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी लल्लू लाल दिल्ली कॉलेज के तालिब इल्म थे, बिल्कुल गलत। देखिए ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो गया। नाजरीन ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो गया। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। मुजतबा हुसैन ने अपने सफ़रनामा जापान चलो में जापान की क़दीम राजधानी का क्या नाम लिखा था? ऑप्शन नंबर ए ओसाका, ऑप्शन नंबर बी कियोटो, ऑप्शन नंबर सी योकोहामा, ऑप्शन नंबर डी टोक्यो। नाज़रीन जदीद राजधानी का नाम टोक्यो है और क़दीम राजधानी का नाम कियोटो लिखा है। उन्होंने अपने सफ़रनामे में जापान का कियोटो नाम लिखा है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 50, माफ़ कीजिएगा, सवाल नंबर 50। एहतशाम हुसैन किस नज़रिए तनकीद के नक़ाद हैं? ऑप्शन नंबर ए जमालियाती, ऑप्शन नंबर बी तरक्की पसंद, ऑप्शन नंबर सी माबैद जदीदियत, ऑप्शन नंबर डी तासुराती। नाजरीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी तरक्की पसंद। आइए अगला सवाल पढ़ लेते हैं। मिर्ज़ा गौहर किस नावल का किरदार है? ऑप्शन नंबर ए गोदान, ऑप्शन नंबर बी उमरो जान अदा, ऑप्शन नंबर सी एक चादर मैली सी, ऑप्शन नंबर डी आग का दरिया। नाजरीन इसका सही जवाब है
उम्रो जान अदा बहुत मशहूर नावल है, मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने लिखी हुई, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52, दर्ज झैल में से कौन सा किरदार ड्रामा यहूदी की लड़की से नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मार्कस, ऑप्शन नंबर बी हिना, ऑप्शन नंबर सी सितारा, ऑप्शन नंबर डी ओकोटिया। नाजरीन, ऑप्शन सवाल नंबर 52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सितारा। यहूदी की लड़की, नाजरीन ये ड्रामा आगा हश्र काश्मीरी ने लिखा हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 53, दर्ज शोरा के सही ज़मानी तरतीब क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ सकता है। नाज़रीन देखिए, मीर, गालिब, हसरत, वली। देखिए मीर से पहले वली है, मीर से पहले वली होना चाहिए, मीर से पहले वली होना चाहिए। देखिए वली कहाँ ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए अब ये तरतीब सही है। नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी वली, उसके बाद मीर, मीर के बाद गालिब और गालिब के बाद हसरत महानी। आइए नाज़रीन अगला सवाल देख लेते हैं। गालिब, मोमिन और ज़ौक़ का ताल्लुक़ किस दबस्तान शायरी से है? ऑप्शन नंबर ए दबस्तान लखनऊ, दबस्तान दहली, ऑप्शन नंबर सी दबस्तान दक्कन, ऑप्शन नंबर डी दबस्तान रामपुर। नाजरीन इसका सही जवाब है दबस्तान दहली। पिछले ही कुछ ऑप्शन पहले हमने पढ़ा था दबस्तान दहली। आइए अगला सवाल हल कर लेते हैं। दर्ज झैल जुमले में खाली जगह को मुनासिब तादाद से पूरी कीजिए। क़सीदा में अशार की तादाद कम से कम डैश है और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई क़ैद नहीं। नाज़रीन देखिए क़सीदा में अशार की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा, माफ़ कीजिएगा, कम से कम 21 है और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई क़ैद नहीं है। तो नाज़रीन सवाल नंबर 55 का ऑप्शन नंबर बी 21 सही जवाब है। आइए अगला सवाल पढ़ते हैं। दक्कनी अदब की तारीख़ किसकी किताब है? दक्कनी अदब की तारीख़ किसकी किताब है? ऑप्शन नंबर ए मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर, ऑप्शन नंबर बी सैयदा जाफ़र, ऑप्शन नंबर सी मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन नंबर डी सैयद सलमान नदवी। नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर। आइए अगला सवाल पढ़ लेते हैं। फैज़ अहमद फैज़ को लिनेन अवार्ड कब मिला? देखिए नाज़रीन ये नया सवाल है, शायद आपने पढ़ा हो इससे पहले। फैज़ अहमद फैज़ को लिनेन अवार्ड कब मिला? अब ये लिनेन अवार्ड जो है 1962 में मिला है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए 1962 में फैज़ अहमद फैज़ को लिनेन अवार्ड मिला है। लिनेन अवार्ड जो है नाज़रीन सोवियत यूनियन की तरफ से दिया जाता था, लिनेन पीस प्राइज़ के नाम से। यह अवार्ड आलमी अमन, दोस्ती और अदब के ज़रिए इंसानियत की खिदमत के एतराफ़ में दिया जाता था। तो फैज़ अहमद फैज़ साहब को 1962 में यह अवार्ड मिला। नाज़रीन सवाल नंबर 58 पढ़ लेते हैं। उर्दू अदब का पहला बाकायदा रिपोर्टाज कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पेड़, ऑप्शन नंबर बी पौधे, ऑप्शन नंबर सी फूल, ऑप्शन नंबर डी पत्ते। नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पौधे, ऑप्शन नंबर बी पौधे। आइए सवाल नंबर 59 पढ़ते हैं। नाज़रीन देखिए यहाँ एक शेर दिया हुआ है जिसमें टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी। आइए मैं शेर को पढ़कर सुनाता हूँ। बसते हैं तेरे दर पे सब शेख व ब्राह्मण, बसते हैं तेरे दर पे सब शेख व ब्राह्मण, आबाद तुझी से है दायरे हरम का। नाज़रीन मुंदरजा वाला शेर में कौन सी सनत पाई जाती है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए तजहल आरफाना, ऑप्शन नंबर बी तहरीर, ऑप्शन नंबर सी अय्याम, ऑप्शन नंबर डी लफ़ व नशर। नाज़रीन इसका सही जवाब है लफ़ व नशर। इसका सही जवाब है लफ़ व नशर। नाज़रीन मैं आपको ये बता दूं
कि ये जो शेर है मंदरजा वाला शेर, ये सूफ़ी शायर हज़रत अमीर खुसरो साहब, अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का है। इस शेर में सनत तज़ाद भी है और साथ ही सनत लफ़ व नशर भी है। इंशाअल्लाह अगले ग्रामर की क्लासों में मैं आप लोगों को इसके बारे में मालूमात दूंगा। तो इसका सही जवाब है लफ़ व नशर। आइए अगला सवाल पढ़ते हैं। झैल में से किस शायर का ताल्लुक़ दबस्तान लखनऊ से है? तो नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मुसफ़ी का ताल्लुक़ दबस्तान लखनऊ से है। सवाल नंबर 61 पढ़ते हैं। फ़रतुल्लाह बेग की तसनीफ़ नज़ीर अहमद की कहानी कुछ इनकी कुछ मेरी ज़बानी किस तसनीफ़ में आती है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए खाका, ऑप्शन नंबर बी मज़मून, ऑप्शन नंबर सी सफ़रनामा, ऑप्शन नंबर डी सवाएँ। तो नाज़रीन इसका सही जवाब है खाका, ऑप्शन नंबर ए खाका। आइए आज का आखिरी सवाल। इंशा और तलफ़्फ़ुज़ किसकी किताब है? इंशा और तलफ़्फ़ुज़ किसकी किताब है? ऑप्शन नंबर ए रशीद हसन खान, ऑप्शन नंबर बी इम्तियाज़ अली खान अर्शी, ऑप्शन नंबर सी ज्ञानचंद जैवीन, ऑप्शन नंबर डी मौलवी अब्दुल हक। नाज़रीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रशीद हसन खान। नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज 62 क्वेश्चंस हल किए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि आज का ये सबक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और बने रहिए हमारे साथ। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम बाकी के सवालात हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए नाज़रीन इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।